नेटफ्लिक्स पर एक नई फिल्म आई है, नादानियाँ। पहले ही पोस्टर्स और ट्रेलर से लोगों में हलचल मच गई, क्योंकि इसमें इब्राहिम अली खान, सैफ अली खान के बेटे और खुशी कपूर, श्रीदेवी की छोटी बेटी लीड रोल में हैं। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा है। नेपोटिज्म के दम पर कोई भी डेब्यू कर सकता है। तो कुछ लोग बोले, शायद हमें एक बढ़िया लव स्टोरी देखने को मिले। असलियत क्या है? फिल्म की कहानी, एक्टिंग और जेन जी को लेकर फिल्म प्रमोशंस, चलिए सब खोलकर देखते हैं। एक लाइन में हिंट दूं तो हर हफ्ते 25,000 रुपए देकर बॉयफ्रेंड हायर करना, इसी प्लॉट पर टिका है फिल्म का पूरा ड्रामा। अब आप ही सोचिए, क्या ये कॉन्सेप्ट वाकई कुछ नया और मजेदार साबित हुआ है, या सिर्फ गलत वजहों से चर्चा में है? बॉलीवुड में नेपोटिज्म कोई नई बात नहीं है। पुराने जमाने से लेकर आज तक हमने स्टार किड्स का लंबा इतिहास देखा है। किसी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता, तो किसी ने बस बड़े सरनेम के दम पर फिल्में हासिल की। नादानियाँ को लेकर लोगों में रोष इसलिए भी है क्योंकि लगता है यही पुराना पैटर्न फिर दोहराया जा रहा है। चमक दमक, बड़ा बजट, लेकिन एक्टिंग और कहानी के नाम पर समझौता। हालांकि ऑडियंस का ये भी कहना है कि अगर टैलेंट दिखे तो किसी को शिकायत नहीं। परेशानी तब होती है जब फिल्म में कुछ खास नहीं होता, लेकिन बड़े नाम होने की वजह से ऐसी प्रोजेक्ट शेष बार बार बनती रहती हैं। फिल्म मेकर्स ने दावा किया कि ये नई पीढ़ी यानी जेन जी को फोकस करके बनाई गई है, पर ट्रेलर और फिल्म देखकर लगा कि असल जेन जी कल्चर कम और किताबों में पढ़ा हुआ आउटडेटेड वर्जन ज्यादा दिखाया गया है। बासी हैशटैग्स, कहीं महर काला चश्म गोल्स जैसे टैग, तो कहीं हफी विद पेट्रियार्की टाइप पोस्ट। दर्शकों ने इन्हें देखकर कहा, भाई असली टीनेजर ऐसा नहीं करते। ओवर फिल्टर्ड सेटिंग, हर फ्रेम इतना चमकदार कि लग रहा है इंस्टाग्राम पर 10 फिल्टर लगा दिए हों। ये कॉलेज कम विज्ञापन जैसा ज्यादा लगता है। अटपटी भाषा, डायलॉग ऐसे लगते हैं मानो 40-45 साल के लेखकों ने युवा स्लैंग इंटरनेट से चुराया हो, जो अब ट्रेंड में भी नहीं है। जेन जी को असल में अगर दिखाना है तो रॉ, इम्परफेक्ट और मॉडर्न कल्चर की सच्ची झलकें जरूरी हैं। हाँ, उस बस हम कूल हैं का दिखावा रह गया। फिल्म की प्लॉट लाइन सीधी दिखती है। खुशी कपूर फिल्म में पीजे सिंह अमीर घर से हैं, पेरेंट्स के साथ बनती नहीं है। इब्राहिम मिडिल क्लास बैकग्राउंड का लड़का जिसे पैसों की जरूरत है। लड़की कहती है, मुझे फेक बॉयफ्रेंड बनना होगा, हर हफ्ते 25,000 मिलेंगे। धीरे धीरे झूठा प्यार असली में बदलने लगता है, बीच में फैमिली ड्रामा, क्लास डिफरेंस वगैरह, और अंत वही प्यार की जीत। कोई कहेगा कि ये सब तो पहले भी बहुत बार देखा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी घिसा पिटा फॉर्मूला भी ताज़ा लग सकता है, अगर उसे मजेदार तरीके से दिखाया जाए। यहाँ परेशानी ये है कि सब कुछ प्रेडिक्टेबल और प्लेन फील होता है। कोई खास मोड़ या दिलचस्प ट्विस्ट नहीं दिखता। सबसे पहले तो लोग इसी जोड़ी पर निगाह टिकाए थे कि आखिर ये दोनों स्क्रीन पर कैसे लगेंगे। खुशी कपूर की पर्सनालिटी में एक मासूमियत है। चेहरे के हाव भाव कभी कभी आकर्षित करते हैं, लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी ज्यादातर सपाट लगी। लग रहा था जैसे वो रटे रटाए वाक्य बोल रही हैं, दिल से नहीं। इब्राहिम अली खान को लोग हैंडसम हंक भी कहते हैं, मगर फिल्म में उनका एक्सप्रेशन कई बार बड़ा स्टिफ और बनावटी लगा। आवाज भी कुछ जगहों पर इतनी प्रोसेस्ड सुनाई दी कि दर्शक कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या ये असली आवाज है या एडिटिंग का कमाल? कई लोगों ने इनकी तुलना पुराने स्टार किड डेब्यूज से की, जैसे रणबीर कपूर ने सावरिया के बाद वेक अप सिड में ग्रोथ दिखाई। रणवीर सिंह ने बैंड बाजा बारात में ही अपनी छाप छोड़ दी। यहाँ लगता है कि खुशी और इब्राहिम को अभी काफी मेहनत की जरूरत है। नादानियाँ को डायरेक्ट किया है शोना गौतम ने, जिनका ये पहला डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट माना जा रहा है। कहा जाता है कि शोना इससे पहले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी बड़ी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रही हैं, लेकिन इस बार बतौर लीड डायरेक्टर उनका अनुभव उतना दिलचस्प साबित नहीं हुआ। कई जगह स्टोरी टेलिंग बिखरी सी लगती है, जैसे जरूरी सीन्स को जल्दी निपटा दिया गया हो और कम अहमियत वाले हिस्सों पर ज्यादा फोकस कर दिया गया हो। शॉट्स की प्लानिंग और कैमरा वर्क भी किसी टीन ड्रामा से ज्यादा महज एक ग्लॉसी एड जैसा दिखता है, जहां असल कॉलेज या रियल लाइफ जैसा कुछ भी नहीं दिखता। हालांकि शोना गौतम ने कुछ सीन्स में अच्छी कोशिश की है। उदाहरण के लिए, जहां माँ बेटी का इमोशनल टकराव दिखता है, वहां असली भावनाएं पकड़ी जा सकती थीं। मगर मेन लीड की एक्टिंग और राइटिंग की कमजोरियां इतनी हावी हैं कि डायरेक्टर का विजन भी फीका पड़ जाता है।
हो सकता है आगे चलकर शौना बेहतर स्क्रिप्ट और सशक्त कलाकारों के साथ कुछ नया ट्राई करें, क्योंकि लोगों को हमेशा नए डायरेक्टर्स से उम्मीद रहती है कि वे ताज़ा आइडियाज लाएंगे। यहाँ बस शुरुआत कुछ ढंग से नहीं हुई। फिल्म में कुछ जाने माने चेहरे भी हैं, जिनकी झलक देखकर पुराने दर्शकों को थोड़ा सुकून मिला, पर ज्यादा स्क्रीन टाइम न मिलने से सब कुछ अधूरा ही रह गया। सुनील शेट्टी किसी डिबेट कंपटीशन में किसी की तारीफ करते दिखते हैं, पर सेटअप इतना नकली है कि उनका सीन ज्यादा प्रभाव छोड़ ही नहीं पाता। दिया मिर्जा और महिमा चौधरी बतौर माँ थोड़ी सी रियल फीलिंग्स लेकर आती हैं, जहाँ फैमिली ड्रामा असली लगता है, लेकिन बस कुछ मिनटों के लिए। जुगल हंसराज को देखते ही 90s वाले लोग थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। उनके एक दो इमोशनल सीन्स दिल को छू सकते थे, लेकिन स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी बड़ी सीमित सी रही। ऐसा नहीं कि सपोर्टिंग कास्ट ने मेहनत नहीं की, पर कहानी के केंद्र में खुशी इब्राहिम ही हैं, और उनकी कमजोर परफॉर्मेंस का असर बाकी सब पर भारी पड़ता है। सोशल मीडिया पर भड़के दर्शक ये क्लोजअप एड या फिल्म, जैसे ही मूवी स्ट्रीम हुई, यूट्यूब कमेंट्स से लेकर इंस्टाग्राम रील्स तक इसकी जमकर चर्चा होने लगी। कुछ लोग बोले 25,000 हफ्ते का बॉयफ्रेंड, कौन सी दुनिया है ये। किसी ने कहा खुशी बिल्कुल रोबोटिक ढंग से डायलॉग बोल रही है, तो दूसरे ने इब्राहिम को कंपेयर कर दिया कार्तिक आर्यन से, लेकिन लो बजट वर्जन कहते हुए तंज कसा। और सबसे ज्यादा ये तंज कसा जा रहा है कि शायद प्रोड्यूसर्स को भी फिल्म की क्वालिटी का अंदाजा था, तभी इसे थिएटर की बजाय सीधे OTT पर डाल दिया, ताकि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने का डर न रहे। लेकिन ऑडियंसेस तो OTT पर भी रिव्यूज पोस्ट कर सकती हैं। मजाक उड़ाना हो या तारीफ करनी हो, सोशल मीडिया के जमाने में कुछ छिपता नहीं है। सोशल मीडिया पर भड़के दर्शक ये क्लोजअप एड या फिल्म, जैसे ही मूवी स्ट्रीम हुई, यूट्यूब कमेंट्स से लेकर इंस्टाग्राम रील्स तक इसकी जमकर चर्चा होने लगी। आगे क्या सुधरेगी अगली बार? सबके मन में यही सवाल है। खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान की अगली फिल्मों में क्या कोई खास सुधार नजर आएगा? कुछ स्टार किड्स जैसे जानवी कपूर ने भी शुरुआत में मिले जुले रिव्यू पाए, लेकिन मेहनत से धीरे धीरे अपने एक्टिंग स्किल्स को निखारा। बड़े प्रोडक्शन हाउस अक्सर 2-3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो यकीनन ये दोनों फिर दिखेंगे। सवाल बस ये कि क्या तब तक ये अपनी कमी पर काम कर पाएंगे? कुछ लोग फिर भी इसे हल्के फुल्के टाइम पास के लिए देख लेंगे, तो कुछ पहली नजर में ही समझ जाएंगे कि यह उनके स्वाद की नहीं है। अफसोस ये है कि इतने सारे संसाधनों के बाद भी फिल्म में वो वाव फैक्टर नहीं आया जो बड़े बड़े लॉन्चेस को जस्टिफाई कर सके। तो आपने नादानिया मूवी देखी? आपको भी ये किसी क्लोजअप एड जैसी लगी, या सोशल मीडिया वालों ने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। उम्मीद यही है कि अगले स्टार किड लॉन्च में हमें रियल मेहनत देखने को मिले, वरना फिर वही नेपोटिज्म की बहस, फिर वही नाराज, और दर्शक हमेशा की तरह बोलेगा, भाई हमें नादानियां नहीं, दमदार फिल्मों की तलाश है। ऑडियंस आजकल बेहद जागरूक है, वो सीधा कह देती है टैलेंट लाओ, वरना मीम्स और ट्रोलिंग तो तैयार बैठे हैं। नतीजा ये है कि लोगों को नेपोटिज्म से उतनी दिक्कत नहीं जितनी खाली परफॉर्मेंस और बेस्वाद कहानियों से होती है। अगर फिल्म बढ़िया हो, एक्टिंग में दम हो, तो किसे फर्क पड़ता है कि कौन किसका बेटा या बेटी है? यही तो मुख्य बात है जिसे नादानियां साबित नहीं कर पाती। बॉलीवुड में नई कोशिशों और नई कहानियों की कमी नहीं है। कभी कभी नतीजे अच्छे नहीं होते, पर यही तो सीखने का मौका होता है। हो सकता है कि नादानियां इनके सफर की एक छोटी सी गलती हो, और आगे चलकर यही लोग कुछ बड़ा कर दिखाएं। बस हमें इंतजार रहेगा कि अगली बार ये किस तरह से ऑडियंस को सरप्राइज देते हैं।